आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, मेरे भाइयों। ये मिर्ज़ा गालिब यूट्यूब पर आप देखते होंगे, इसको अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता है। और मुफ्ती साहब के चैनल पे भी अभी जल्दी आया था, मुफ्ती साहब ने अपलोड किया था। तो मेरे भाइयों, दिखाने का मतलब ये है कि देखिए कुरान किस तरह ना एक्स मुस्लिमों की धुलाई करता है। मेरे भाइयों, आप देखोगे कि कुरान किस तरह हर बात का जवाब देता है। मगर ये नास्तिक, अल्लाह फरमाता है ना, तुम इन्हें नसीहत करो या ना करो, इनके लिए बराबर है, ये ईमान नहीं लाने के। तुम तो सिर्फ उसी शख्स को नसीहत कर सकते हो जो खुदा से गायबाना डरे, तो उसको मगफरत और बड़े सवाब की खुशखबरी सुना दो। तो मेरे भाइयों, इनके लिए बराबर है, क्योंकि ये लोग कुरान पढ़ चुके हैं और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े, फ्री थिंकर, आज़ाद ख्यालात के पीछे चल पड़े हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम में फरमाया जाता है ना, बताया जाता है ना, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। तो मेरे भाइयों, ये अपनी ख्वाहिशों के चलते काफिर हो गया। तो जब ये मेरे पेज पर आया था, मेरा पेज था कुरान हर सवाल का जवाब, अब वो मेमोराइज हो गया है, चलता नहीं है। तो मैंने दूसरा पेज बनाया नहीं। तो मैंने कुछ 1 साल बाद लगभग मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, तो अब इसी पे थोड़ा वक्त गुजरता है। तो मेरे भाइयों देखिए, ये मिर्ज़ा गालिब अब तो यूट्यूब पे आता है, पहले ये सोशल मीडिया फेसबुक पे घूमा करता था वो टाइम पर। तो ये जब की बात है, मेरे पास भी आया था। तो मेरे से कहने लगा, अब्बास अंसारी, हम 4-5 साल लोकल मदरसे में उर्दू अरबी पढ़ा चुके हैं, लगभग 1.5 साल मस्जिद में अजान भी दिए हैं, 2 बार पूरी कुरान तर्जुमे तफसीर के साथ और कुछ हदीस भी पढ़ के बैठे हैं। हाँ भाई, बस गलती ये हो गई कि अकल का इस्तेमाल शुरू कर दिया हमने, मतलब नास्तिक हो गया, समझे मेरे भाइयों। तो मैंने उसको जवाब दिया है, मैंने भाई, जब अकल तुम्हारी समझ में आ गई भाई, जब आपने सब छोड़ दिया तो अपना हाल भी कुरान से सुन लो। तो मैंने उनको सूरह आराफ की आयत दिया 175, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की, तो उनसे उसने उनको उतार दिया और फिर शैतान उसके पीछे लगा, तो वे गुमराहों में हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वे तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई। ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा, मालूम, अल्लाह की आयतों को छोड़ के अपनी मर्ज़ी का मालिक हो गया, अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। तो वही अल्लाह फरमा रहा है कि ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई, मतलब फ्री थिंकर हो गया, आज़ाद ख्यालात का हो गया। सख्ती करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे, और यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी मिसाल बुरी है, और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। तो जो ऐसे नास्तिक है ना, तो फ़िक्र करे अपनी, मेरे भाइयों। अल्लाह फरमा रहा है, उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। और किस्सा बयान करने को भी कह रहा है। और मेरे मुसलमान भाई लोग, आप लोग भी इन लोग का हाल सुन लें। कुरान हर सवाल का जवाब, देखिए कुरान किस किस तरह सारे नास्तिकों का जवाब देगा। इसके ऊपर तो एक छोटी नोटबुक बन जाएगी मिर्ज़ा गालिब के ऊपर, अगर मैं बनाना चाहूँ तो। उनकी मिसाल बुरी है, उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। जिसको खुदा हिदायत दे वही हिदायत पर है, और जिसको गुमराह करे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से इंसान और जिन दोजक के लिए पैदा किए, कि उनके दिल है उनसे समझते नहीं, उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चारपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी भटके हुए यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों में मेरे भाई एक मिर्ज़ा गालिब भी है। मैंने भी इसे चैलेंज किया था, सवाल पे सवाल किए जा रहा है। मैंने तेरे इस सवाल का जवाब दूंगा, ईमान लाएगा क्या? तो ईमान तो खैर ये नहीं लाएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगा दिया है इसके दिल पर। जिसको कुरान पढ़ने के बाद भी हिदायत ना मिले, तो फिर अब उसे कौन राह पे ला सकता है अल्लाह के सिवा। गफलत में पड़े हुए हैं, और खुदा के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उसके नामों से पुकारा करो। और जो उसके नाम में टेढ़ अपनाते हैं उनको छोड़ दो, कि वे जो कुछ कर रहे हैं बहुत जल्द उसकी सज़ा पाएंगे। और हमारी मखलूक़ात में एक वे लोग हैं जो हक़ का रास्ता बताते हैं और इसी के साथ फ़ैसला करते हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया तो उनको तरतीब से इस तरह पकड़ेंगे कि उनको खबर ही ना होगी। मैं उनको मोहलत दिए जाता हूँ और मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। जब मेरे भाई अल्लाह की पकड़ आएगी ना, तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये देखिए मेरे भाइयों, दूसरा एसेस कहने लगा, ये जानवरों की रूह का कुछ नहीं होना जाना क्या भाई, मतलब ये जानवरों की रूह का क्या होगा? तो मैंने कहा, मिर्ज़ा गालिब, अल्लाह का इरशाद है, जानवरों को जमा करेगा, जानवरों को भी जमा करेगा। तो कहने लगा, अब्बास अंसारी कहाँ लिखा है? तो मैंने कहा, मिर्ज़ा गालिब, दिखाया तो ईमान लाओगे क्या, क्योंकि तुमको पहले भी बहुत कुछ दिखा चुका हूँ। तो कहने लगा, अब्बास अंसारी तुम कब दिखाए भाई, बस कमेंट से भाग भाग के पोस्ट करते रहो। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक ईमान वाले हज़रत बोल रहे थे कि जानवरों की में आत्मा ही नहीं होती है। तो मेरे भाइयों, जिस भाई ने भी इसको बोला था,
शायद उसके इल्म में कमी होगी या जानकारी नहीं होगी, उसने कह दिया होगा। तो मैंने कहा कुरान इल्म की दुनिया से भरा पड़ा है, जितना चाहे इल्म उठा ले। तो मैंने इसको जवाब दिया था मेरे भाइयों, फिर मैंने इसको जवाब दिया था कि ये जानवरों की रूह का कुछ नहीं होना जाना क्या भाई साहब। तो मैंने इसको कहा, ए रसूल, तुमसे लोग रूह के बारे में सवाल करते हैं, तुम कह दो कि रूह भी मेरे परवरदिगार के हुक्म से पैदा हुई है और तुमको बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। फिर मैंने इसको दूसरी आयत दिया, और जो भी जीवधारी पृथ्वी पर चलता है, जो भी पक्षी अपने दोनों पंखों से उड़ता है, वे सब तुम्हारी तरह की प्रजातियां हैं। हमने लोहे महफूज लिखने में कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, फिर सब अपने पालनहार के पास जमा किए जाएंगे। तो मेरे भाइयों, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, जो भी जीवधारी पृथ्वी पर चलता है, जो भी पक्षी अपने दोनों पंखों से उड़ता है, कोई भी पक्षी हो, कोई भी जीवधारी जो पृथ्वी पर, अल्लाह फरमाता है सब तुम्हारे पालनहार के पास जमा किए जाएंगे। अल्लाह सबको अपने हुजूर में जमा करेगा, इकट्ठा करेगा। और ए रसूल, वे वाक़या भी याद करो जब इब्राहिम ने खुदा से दरख्वास्त किया है, मेरे परवरदिगार तू मुझे दिखाते कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। खुदा ने फरमाया कि तुम्हें इसका यकीन नहीं। इब्राहिम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, यकीन तो है, मगर आंखों से देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हो जाए। फरमाया, अगर ये चाहते हो तो 4 जानवर लो और उनको पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो। उसके बाद उनको बुलाओ, फिर देखो तो वे सब तुम्हारे पास दौड़े हुए आते हैं। और समझ रखो कि खुदा बेशक गालिब और हिकमत वाला है। वे वक्त याद कर जब खुदा फरमाएगा कि मैं ये मरियम के बेटे ईसा ए मरियम के बेटे ईसा, हमने जो एहसान तुम पर और तुम्हारी माँ पर किए उन्हें याद करो, जब हमने रूहुल कुद्दूस जिब्रील से तुम्हारी तायद की कि तुम झूले में पड़े पड़े और अधेड़ होकर शक से बातें करने लगी, और जब हमने तुम्हें लिखना और अकल व दानाई की बातें और तौरात व इंजील सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी से चिड़िया की मूरत बनाते, फिर उसमें फूंक मार देते, तो मेरे हुक्म से सचमुच चिड़िया बन जाती थी। और मेरे हुक्म से मादरजात पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देते थे, और जब तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करके कब्रों से निकाल खड़ा करते थे, और जिस वक्त तुम बनी इसराइल के पास मुआजिज़ लेकर आए, और उस वक्त मैंने उनको तुम पर दस्तदारी करने से रोका, तो उनमें से बाज़ कुफ्र करने लगे। ये तो बस खुला हुआ जादू है। तो मेरे भाइयों, देखा कुरान किस तरह हर सवाल का जवाब देता है। मेरे भाइयों, कुरान के आगे कोई बढ़ के बोल नहीं सकता। मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस खुद किया है। बड़े से बड़े सवाल कुरान के सामने फेल है। हर सवाल का जवाब कुरान में मौजूद है। मैं आप लोगों को ये चीज़ अभी साबित करके दिखा दूंगा। ये है कि ऐसे इसके बाद तो ये मुझे गाली दे के भागे थे ये लोग। ये इन्हीं के ग्रुप में, नास्तिकों के ग्रुप में सवाल जवाब होते थे। तो ये नसीहत हुसैन भी नास्तिक बताती है अपने आप को। ये भी पहले चैनलों पर आकर लाइव स्ट्रीम आकर इंटरव्यू देती थी। ये नसीहत हुसैन कहती है इसको ब्लॉक करो, मतलब मेरे को ब्लॉक करो। मिर्ज़ा गालिब कहने लगा, नसीहत हुसैन इसको ब्लॉक नहीं करूँगा, इस पर आरएसएस वालों को मेंशन कर देता हूँ, वो जब इसे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे तब ठीक रहेगा। तो मैंने इसे फिर कुरान की आयत चिपका दिया, और जब हमारी वाज़ेह व रोशन आयत उनके सामने पढ़कर सुनाई जाती है, तो उन काफिरों के चेहरे पर नाखुशी के आसार देखते हो। यहाँ तक कि करीब होता है जो लोग उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं, उन पर ये लोग हमला कर बैठे हैं। रसूल, तुम कह दो कि तो क्या मैं तुम्हें इससे भी कहीं बदतर चीज़ बता दूं? अच्छा तो सुन लो, वे जहन्नम है जिसमें झोंकने का वादा खुदा ने काफिरों से किया है। और उनको नूह का किस्सा भी पढ़कर सुना दो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुमको मेरा तुम में रहना और खुदा की आयतों से नसीहत करना नागवारा हो, तो मैं तो खुदा पर भरोसा रखता हूँ। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो कर लो, और वे तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा न रहे, फिर वे काम मेरे हक में कर गुजरो और मुझे मोहलत न दो। अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो खुदा के ज़िम्मे है, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्मा बरदारों में हूँ। ये नसीहत हुसैन, इसको भी मैंने बहुत जवाबात दिया। जब ये मेरे से परेशान है, जब भी बोल रही थी इसको ब्लॉक करो। ये देखिए मेरे भाइयों, इसमें मुझे इसने गाली बका, चुप जा। गाली तो आप देख ही सकते हैं कितनी गंदी दिया। फिर दूसरी गाली भी दिया और कहने लगा, चुप जा, आयत बास, तुम ही लोगों असली वजह नफ़रत की। मतलब ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहा है कि हम नफ़रत फैला रहे हैं। मगर कुरान इनके अच्छी अच्छी नफ़रतों को चुप करने का कलाम है। इनकी इसकी क्या, अच्छे अच्छे को कुरान ने चुप करा दिया है। ये क्या बोलेंगे कुरान के सामने? देखिए, मैंने उसको फिर वो आयत दे दी। आयत मैंने पढ़ के सुनाया अभी, मैं और फिर पढ़ा देता हूँ। इस कमेंट पे एकदम परफेक्ट बैठ रही है।
और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। तुम उनके चेहरे पे नाखुशी की निशानी देखते हो। यहाँ तक कि करीब होता है जो लोग उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर ये लोग हमला कर दें। तुम कह दो तुम्हें इससे भी कहीं बदतर चीज़ बता दूँ, वे जहन्नम है। ए रसूल, मेरे सच्चे बंदे मोमिनों से कह दो वे काफिरों से बात करें तो अच्छे तरीके से करें, सख्त कलामी ना करें, क्योंकि शैतान तो ऐसी बातों से फसाद डलवाता है। इसमें तो शक नहीं कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। मेरे भाई और भी ऐसे ऐसे बोला था ना कि नोटबुक तैयार हो जाएगी, वीडियोस तो वैसी 10 मिनट की हो गई, लंबी हो गई है। तो खैर, मगर आप लोगों ने देखे ना किस तरह कुरान हर सवाल का जवाब देता है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।